समर्पित का अर्थ है अर्पित करना। संसार से अपने आप को पृथक करके प्रभु यीशु की सेवा या महिमा के लिए पूरी रीति से स्वयं को पिता परमेश्वर के लिए अर्पित कर देना। जब कोई सामान हम दुकानदार से खरीदते हैं तो पहले उसका मूल्य चुकाते हैं, तब चुकाए गए मूल्य का पूरा सामान वह हमें देता है। कुछ निकालकर उसमें से वह अपने लिए नहीं रखता, किंतु उसे पूरा हमें अर्पित कर देता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के छुटकारा के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए अपने आप को अर्पित करके हमारा सारा मूल्य चुका दिया। जब उसने अपना खून देकर हमें खरीद लिया है तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी स्वयं को बलिदान स्वरूप उसको पूरी रीति से अर्पित कर दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज की इस रात्रि के बेले में कि हर एक का जीवन प्रभु में समर्पित होने पाए। हर एक के जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं वो परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन को अर्पित कर दें ताकि प्रभु उसके जीवन को चलाने पाए। तो प्रियो, आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु आज के इस रात्रि के बेले में हमें क्या सिखाना चाहता है। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 12 का 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और कहता है कि हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर, यानी परमेश्वर हमारा दयावान है और परमेश्वर को स्मरण दिलाता है और हम लोगों से कहता है, हम लोग से विनती करता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। प्रियो, हम जो भी कार्य करते थे, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो अपनी समझ का सहारा लेते थे, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लिए तो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को पूरा जीवन दे देना चाहिए, क्योंकि सारी सृष्टि का सृजनहार खुदा सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे जीवन के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आया और दुख सहा, हमारे लिए कोड़े खाया, भाले खाया और उसके सिरों पर कांटों का मुकुट जड़ी गई। हमारा पिता इतना महान है प्रियो कि हम उसको क्या दे सकते हैं। हमारे जीवन, हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए क्या है? हम परमेश्वर से बस मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते हैं। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर चाहता है कि आपका जो जीवन, शरीर, आत्मा है, परमेश्वर के योग्य बलिदान कर दिए, यानी परमेश्वर में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आज से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को चलाना चाहता है। आपको एक नया जीवन देकर, आनंदित जीवन देकर, आपको आनंद के साथ, खुशहाल के साथ आपके जीवन को बिताना चाहता है। जो शैतान हम लोगों को अपने बस में कब्जा करके रखा था, परमेश्वर उससे छुटकारा देने के लिए आपको अपने पास बुलाता है। तो प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो पूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण मन से परमेश्वर पे विश्वास, भरोसा करके अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दीजिए, क्योंकि प्रियो, एक एक बनाया हुआ परमेश्वर का ये जीवन है। ये शरीर, प्राण सब उसी का दिया हुआ है। अगर हम अपनी मनमानी करेंगे तो परमेश्वर इस जीवन को नाश कर देगा।
परमेश्वर इस जीवन को नाश कर देगा और ख़त्म कर देगा। पिता परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं कि हम इस शरीर में जीवित रहते हुए अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु के अपने लहू से, यीशु के पवित्र लहू से अपने आप को शुद्ध करके बुराई और शैतान की अधीनता से छूटकर पवित्र और ग्रहण योग्य ठहर कर अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप दे। परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहता है। आपका जो पाप है, अगर आप अपने पापों को पश्चाताप करेंगे तो यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध करेंगे और उस बुराई से, शैतान से छुड़ाकर आपको एक पवित्र जीवन और एक नया जीवन आप देकर आपको परिपूर्ण करना चाहता है। तो प्रियो, आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। प्रभु यीशु जो बलिदान का मेमना है, वो हमारे ही लिए मेमना बना। जो बलि चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार हमारा पिता यीशु मसीह हमारे लिए बलि चढ़ाया गया, क्रूस पे मर गया। वो अपने पिता का एकलौता पुत्र, पवित्र, निष्कलंक और निष्पाप था, तो भी हमारे लिए वो पापी बन चुका। क्यों? क्योंकि हम लोग पापी बन चुके थे। हम लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया और हम लोग के पाप को ख़त्म कर दिया। हम लोगों के लिए खुद वो पापी बन गया। लेकिन आज हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह के व्यवस्था को तुच्छ जानते हैं, उसकी जो मार्ग बताया जाता है तुच्छ जानते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं। उसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी पाप, बुराई, दाग धब्बे नहीं थे। वही पिता परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान ठहरा। हमारा यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आया और पवित्र चला गया। इसलिए प्रियो, चाहता है परमेश्वर कि आप भी प्रभु के सामने पवित्र बनिए और अपने पापों को परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर दीजिए। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वही हमारे जीवन को चलाने वाला यीशु मसीह सिर्फ है। वही चला सकता है, क्योंकि उसी ने हम लोगों को बनाया है। सारी सृष्टि का मालिक सिर्फ यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए और प्रभु आपके जीवन में वो बहुत ही आशीषित करेगा, क्योंकि प्रभु आपको अनंत जीवन देने के लिए बुलाता है। आप परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा, विश्वास करिए। अगर प्रियो आप अपने जीवन में परेशानी में हैं, समस्याएं में हैं, तो अपने समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखिए। आप बीमारी में परेशान हैं, दुख तकलीफ में हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पित करिए। प्रभु यीशु के सामने घुटना टेकिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु आपकी हर एक समस्याओं को ख़त्म करेगा, क्योंकि सिर्फ हमारा यीशु मसीह है जो आपको उद्धार दे सकता है, आपको उस पाप से मुक्त कर सकता है, आपको एक नया जीवन दे सकता है। इसलिए आप लोग भी परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आज अपने आप को समर्पित कर दीजिए और परमेश्वर पे भरोसा रखकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलिए। परमेश्वर आपके जीवन में कोई समस्याएं, कोई बीमारी, परेशानी नहीं आने देंगे। ये हमारा दवा है। परमेश्वर की ये वचन जो है अटल है। परमेश्वर का वचन कभी वो असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और हमारा यीशु मसीह सत्य और जीवन मार्ग वही है जो आपको स्वर्ग के मार्गों पे ले जाता है, आपको स्वर्ग में पहुंचने का स्थान देता है। तो आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास, भरोसा करिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हर एक मनुष्य का जीवन बदल सके और प्रभु हर एक के जीवन की रक्षा रखवाली करे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा। प्रभु बड़ी नम्रता, दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने हम लोगों को पल पल बचा संभाल के रखा।
फिर से हम लोगों को इस रात्रि के बेले में, इस शाम के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया खुदा। आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है खुदा। प्रार्थना विनती करती हूँ हर एक प्रियजनों के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु, जो तेरे उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, तेरे प्रभु जी सामने प्रभु, तेरे चरणों में प्रभु जी वो बैठे हुए हैं खुदा। हम चाहती हूँ प्रभु हर एक के जीवन जो पापमय में पड़ा हुआ है प्रभु, शैतान उस बुराई में प्रभु जी, उस पाप में प्रभु डाला हुआ है खुदा। हम चाहती हूँ प्रभु जी उस शैतान के हर एक प्रभु जी उस बुराई से बचा खुदा, उनके पापों गुनाहों को क्षमा करके एक नया जीवन दे। ओ तू पवित्र शुद्ध कर प्रभु जी अपने लहू के द्वारा, ताकि हर एक मनुष्य का जीवन पवित्र बन सके खुदा। हर एक लोग तुझ में अर्पित हो सके, तुझ में समर्पित हो सके और तुझ पे भरोसा विश्वास करने पाए कि तू ही हमारा एक सच्चा खुदा, सिर्फ यीशु मसीह है खुदा। हम चाहते हैं हर एक के जीवन में तू अद्भुत अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी, हर एक के जीवन को तू बचा, क्योंकि प्रभु तू जीवन को बचाने के लिए आया, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। और हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति को जीवन में प्रभु ओ तेरा सुख शांति आनंद होने पाए। ओ पिता तू प्रभु कहता है कि तेरा वो दुख सुख में बदल जाएगा प्रभु। हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, अगर लोग बीमारी में हैं, दुख तकलीफ में हैं खुदा, हम चाहती हूँ हर एक दुष्ट आत्माएं के शक्तियाँ, बीमारी, शैतान के एक एक बंधन यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु जी। हर एक लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरी प्रार्थना को अगर सुन रहे खुदा, तो हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए, हर एक लोग के जीवन में वो तेरा वचन कार्य करने पाए और हर एक व्यक्ति तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन बिता सके खुदा। हर एक के जीवन में जो समस्याएं हैं प्रभु जी, इस वस्तु की घटी है, अगर लोग गरीबी में परेशान हैं, अनाथ लोग हैं प्रभु जी, बेसहारे लोग हैं खुदा, हम चाहती हूँ हर एक के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ, चाहती हूँ हर एक की तू रक्षा रखवाली सख्तों की न्याय होने पाए। हर दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ से, शैतान के बंधन से छुड़ाइएगा, ताकि फिर से तेरे नाम की बड़ाई स्तुति कर सके खुदा। हर एक की तू रक्षा रखवाली करना, हर एक को आशीष कीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन में जो कार्य सफल नहीं हो रहे हैं प्रभु जी, उनके बिजनेस में प्रभु वो बढ़ोतरी नहीं हो रही है प्रभु जी, वो कमाई में प्रभु वो घटी है खुदा, हम चाहती हैं हर एक समस्याओं के तेरे सामने रखती हूँ प्रभु जी। हर एक के लिए हम विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक को आशीष से भर दे प्रभु, वो तो स्वर्गीय भंडार से तो पूरा कर, क्योंकि प्रभु तू हमारा मांगने से पहले तू जानता है और तू हर एक आवश्यकताओं को जानता है प्रभु। हम चाहते हैं हर एक तू आवश्यकताओं को पूरा कर, ताकि हर एक मनुष्य तेरे नाम की बड़ाई कर सके खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन कलीसिया परिवार को, ते दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्तों परिवार को आपके लहू के बाण में छिपाते हैं। आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में दे, चाहते हैं हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाए। जीवन को शर पर आत्मा के लहू के बाण में छिपाते हैं। हर एक बुरी सपने से, बुरी लालच से और बुराई से, शैतान के हर एक बंधन से छुड़ाना। जीवन को शर पर आत्मा के लहू के बाण में छिपाते हैं, हर एक शैतान के बंधन से छुड़ाइएगा खुदा। जीवन को शर पर आत्मा के लहू के बाण में छिपाते हैं। आज के इस धन्यवाद की विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताब